अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं 2.4 के सोल्यूशन की तरफ। अब 2.4 का पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर पार्ट 1 आप देखें तो हमें दिया हुआ है 4x इंटू 8x² y। 4x और 8x² y के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, और जब इस तरह से इनके दरमियान में कोई साइन ना हो तो इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, हम क्या लिखेंगे 4x इंटू 8x² y, और ये है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स या इनके कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद x इंटू x² y मल्टीप्लाई। 4 8 32 और x की पावर है 1 और ये x की पावर है 2। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं और ये y एज इट इज़ आ जाएगा। तो 32 x की पावर 3 और ये y एज इट इज़। बस ये हमारे पास पार्ट 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब इसका पार्ट 2 है 12x³ इंटू 2x² y 5। तो इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर भी। और कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे ऊपर हमने किया था कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई, ये है कोफिशेंट और ये है इसका कोफिशेंट। 12 इंटू 2 और x³ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x³ इंटू x² y 5। 12 2s are 24। यहाँ पर ये दोनों सेम है बेस, क्योंकि ये भी x और ये भी x है, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, साथ y 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x की पावर 5 y 5। ये है जी इसका सोल्यूशन। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 7x³ इंटू 2x5 y 6। सेम इसका सोल्यूशन भी ऐसे ही है। क्या करेंगे, ये 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 7 इंटू 2, और इसी तरह से ये x³ मल्टीप्लाई हो जाएगा x5 y 6 के साथ। तो 7 2s are 14, x बेसिस सेम, जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, 3 + 5 और y 6। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 14 x 8 y 6। ये है इसका आंसर। चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 4 है 2x4 y² इंटू 4x³ y 5। ये भी बिल्कुल पहले पार्ट्स की जैसा है। इसमें भी क्या होगा, 2 इंटू 4 और x4 y² मल्टीप्लाई होगा x³ y 5 के साथ। तो 2 4s are 8। यहाँ पर x और ये x इनकी बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी 4 + 3। यहाँ से y2 और यहाँ पर ये भी y और ये y, इनकी ये बेस सेम है, तो 2 + 5। तो ये बन जाएगा 8x 7 और y 7। तो ये था पार्ट 4। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 5 है 2l² m² इंटू 7l³ m6। सेम इस पार्ट में भी क्या होगा, ये 2 7 से मल्टीप्लाई, 2 × 7, और इसी तरह से l और m इनके साथ मल्टीप्लाई, l² m² मल्टीप्लाई बाय l³ m6। 2 7s are 14, 2 7s are 14, और यहाँ पर
जब एल स्क्वायर इस एल क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स प्लस हो जाएंगी, एल स्क्वायर प्लस क्यूब, और इसी तरह से m की पावर 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 14, l 2 प्लस 3 5 और m 8। बस इन क्वेश्चंस में इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी बेस सेम हो उन और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इंटू 3x क्यूब y स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 6 में यहाँ दो टर्म्स आ गई हैं। पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं एक एक टर्म थी और दूसरी ब्रैकेट की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती थी। तो अब यहाँ दो टर्म्स हैं, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों टर्म्स ने इस 3x क्यूब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होना है। कैसे मल्टीप्लाई होना है तो देखिए, इसमें मल्टीप्लाई किस तरह से होगा कि 2x स्क्वायर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई, ये देखें 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है 3x क्यूब वाई स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x क्यूब वाई स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट्स की तरह कोफिशेंट को कोफिशेंट से मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा x क्यूब वाई स्क्वायर के साथ, प्लस इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और x क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 3 6, ये दोनों बेस सेम हैं, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, वाई स्क्वायर एक ही है बेस वो ऐसी आ जाएगी, ये प्लस 5 3 15, एक्स क्यूब अब यहाँ पे एक ही बेस के साथ है, मतलब एक्स वाली बेस एक ही है इधर, वो वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ y और 2 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा 6x5 वाई स्क्वायर प्लस 15x क्यूब वाई 4। अब अगर हम देखें तो ये दोनों अलग बेसिस है ना, मतलब ये x5 है और ये x क्यूब है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई 4 है, इट मीन्स ये प्लस नहीं हो सकती हैं। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमने करना है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 है 5xy स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई क्यूब इंटू 2xy। तो क्या करेंगे, लास्ट पार्ट की तरह इसमें भी क्या होगा, पहले 5xy स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2xy से, और फिर 8x स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई होगा इससे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले क्या होगा 5xy स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2xy, दरमियान में प्लस का साइन, फिर 8x स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2xy। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10, और xy स्क्वायर इंटू xy प्लस ये कोफिशेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 ज़ा 16, और x स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई होगा xy के साथ। अब ये आ जाएगा 10, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स प्लस हो जाएंगी, इसी तरह से y की पावर्स भी प्लस हो जाएंगी, प्लस 16 एज इट इज़, और x स्क्वायर और ये x 2 प्लस 1, क्योंकि इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पे y 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 10, x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 16 x की पावर 3 y की पावर 4।
तो ये है जी इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है 3c² d² प्लस 5c³ d इंटू 5c³ d³। इस पार्ट में भी क्या होगा, 3c² d² मल्टीप्लाई बाय 5c³ d³, दरमियान में ये प्लस का साइन। अब 5c³ d इंटू 5c³ d³। उसके बाद ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 15 c² इंटू d² मल्टीप्लाई बाय c³ इंटू d³ प्लस ये 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 25 और c³ d इंटू c³ d³ 15 एज इट इज़। ये c और ये c इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी और इसी तरह से d की पावर्स भी प्लस हो जाएंगी। 25 एज इट इज़। यहाँ पर भी इस c और इसकी पावर्स प्लस हो जाएंगी और यहाँ पर इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो मतलब 1 है, तो 1 + 3, तो ये आ जाएगा 15 c5 d5 प्लस 25 c6 d4। ये था पार्ट नंबर 8 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब पार्ट 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 में भी लास्ट क्वेश्चंस की तरह इस कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 4/3 और इसी तरह से m² मल्टीप्लाई बाय mn²। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर फ्रैक्शंस हो तो आपको पता है कि क्रॉस में या ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाती है, तो ये 4 4 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा। आपको पता है 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर ही आ जाता है, इसलिए यहाँ पर अब हमारे पास बस बचेगा m² इंटू mn²। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें m² m से मल्टीप्लाई होगा जब, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। इसकी कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, और n की पावर भी कोई नहीं है, तो मतलब 1 है। ये इस 2 में प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा m की पावर 3 और n की पावर 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट में भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 16/3 इंटू 9/4 और lm² मल्टीप्लाई बाय l³ m5। और यहाँ पे भी 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 4 16, तो डिनोमिनेटर्स तो 1 हो गए, 3 4 12 और l जब मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से m की पावर 2 + 5, ये बन जाएगा 12, l की पावर 4, m की पावर 7। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये है पार्ट 11 और बाकी पार्ट्स में तो या तो एक साइड पर 2 टर्म्स थी और या फिर दोनों साइड पर एक एक टर्म्स थी। यहाँ पर इस ब्रैकेट में भी अगर देखें तो 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। अब इसका क्या मतलब है कि इसकी इस टर्म ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और इस टर्म ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, या यूँ भी कहा जा सकता है कि इसकी इस टर्म ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और इस टर्म ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो अब इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 7a² पूरे को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरह से पहले लिख लेंगे, 7a² इंटू 2a² b माइनस 5ab², फिर इसी तरह से प्लस 8b² इंटू 2a² b माइनस 5ab²। अब
7a² को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और a² मल्टीप्लाई बाय a² b माइनस, अब 7a² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 ज़ा 35 और a² मल्टीप्लाई होगा ab² से, प्लस बिल्कुल इसी तरह से 8b² को इसके साथ पहले करेंगे और फिर इसके साथ, तो 8 2 ज़ा 16, इसी तरह से a² b इंटू b², ये b² इंटू a² b भी लिखा जा सकता था। अब प्लस माइनस माइनस 8 5 ज़ा 40 और b² इंटू ab²। उसके बाद ये 14 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। b एज इट इज़ माइनस 35 a² + 1 और b² वैसे ही साथ आ जाएगा। 16 a² एज इट इज़, यहाँ b की पावर 1 है तो 1 + 2 माइनस 40 और a एज इट इज़, b की पावर क्या हो जाएगी 2 + 2, ये 14 एज इट इज़, a की पावर 4 साथ b 35 1 a की पावर 3 b² + 16 a² b की पावर 3 माइनस 40 ab4। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या कोई बेस सेम है। ये a4b है, ये a³ है, ना तो कोई a4b वाला है, ना ही कोई a³ वाला है, ना ही कोई a² b³ वाला है, तो इसका मतलब फर्दर सॉल्यूशन नहीं होगा। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसके पार्ट नंबर 12 में 12³ को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यूँ लिख लेंगे इंटू 5l³ माइनस 2lm और उसके बाद माइनस 5lm³ को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2lm, तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और l³ मल्टीप्लाई बाय l³m। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 l³ m² मल्टीप्लाई बाय 2lm। अब यहाँ पर माइनस है, जब भी बाहर माइनस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो अंदर टर्म्स के साइन चेंज कर देता है। माइनस 5 5 ज़ा 25 और lm³ मल्टीप्लाई बाय l³m। अब यहाँ चूँकि बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 और lm³ मल्टीप्लाई बाय lm। तो इसको करेंगे जब, यहाँ से 4 एज इट इज़, l की पावर यहाँ 3 है और वो 1 है, प्लस हो जाएंगी, m की पावर 2 + 1 माइनस 25 और l की पावर ये 1 और वो 3, इसी तरह से m की पावर 3 + 1 और ये प्लस 10, l की पावर 1 + 1 और l की पावर 1 + 1 और m की पावर 3 + 1, तो ये बन जाएगा 10l6 m3 माइनस 4l4 m3 माइनस 25 l4 m6 और प्लस 10 l की पावर 2 m की पावर 4। तो ये था इस पार्ट का सलूशन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
यहाँ पर इस पार्ट पर ना मैंने गलती से ये 6 लिख दिया है, 4 आएगा। 3 + 1 4। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में इस एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हैं और यहाँ 1 टर्म है। इसका मतलब इन तीनों टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x² y² माइनस 5y² इंटू 2x² y² और माइनस 8x³ y² इंटू 2x² y²। तो 2 2 ज़ा 4, x की पावर प्लस हो जाएंगी तो 4 बन जाएगी और साथ y²। 5 2 ज़ा 10, x² चूँकि अकेला है वो वैसे ही आ जाएगा और y की पावर्स प्लस होकर 4 माइनस 8 2 ज़ा 16, x की पावर्स प्लस होंगी तो 5 और y की पावर जब दोनों प्लस हो जाएंगी तो 4। ये है जिसका सोल्यूशन। अब चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। अब पार्ट नंबर 14 सेम लास्ट पार्ट की तरह है। x² y मल्टीप्लाई होगा 5x³ y के साथ और फिर माइनस 2xy² मल्टीप्लाई होगा 5x³ y के साथ माइनस 3xy मल्टीप्लाई होगा 5x³ y के साथ। तो अब यहाँ पर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है। 5 1 ज़ा 5, ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स प्लस होके बन जाएंगी 5। यहाँ इसकी कोई एक्सपोनेंट या पावर नहीं है तो मतलब 1 है। तो ये 1 + 1 2, 2 5 ज़ा 10, x की पावर से प्लस होंगी तो इसकी कोई पावर नहीं है मतलब 1 है। 3 + 1 4 और इसी तरह से जब y की पावर्स प्लस होंगी तो इसकी पावर 2 और 1 3 माइनस 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पर x की पावर्स प्लस होंगी तो 4, y की 1 1 ये बन जाएंगी 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये वाला पार्ट भी बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह है। 3l² m मल्टीप्लाई बाय 2l³ m² प्लस 5l³ m मल्टीप्लाई बाय 2l³ m² माइनस 2lm इंटू 2l³ m²। तो इसी तरह से 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, l की पावर्स प्लस हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 5 और जब m की पावर्स प्लस हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 3 क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट 1 है। प्लस यहाँ पे 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर l की पावर्स प्लस होंगी तो 6 और m की यहाँ कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो मतलब 1 है। तो 1 + 2 3 माइनस यहाँ पर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, l की पावर यहाँ 1 है और वो 3 है तो l की पावर 4 और m की ये पावर 1 और वो 2 तो m की पावर बन जाएगी 3। ये था जिसका सोल्यूशन। अब चलते हैं पार्ट नंबर 16 की तरफ। अब इस पार्ट में 3 टर्म्स हैं इधर जो कि यहाँ पर इन 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो करने का क्या तरीका है? लास्ट पार्ट्स की तरह 2a² b² को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ab² माइनस a² b, फिर माइनस 3a² b इंटू ab² माइनस a² b और फिर 4ab² को मल्टीप्लाई करेंगे ab² माइनस a² b के साथ। तो 2a² b² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। 2 1 ज़ा 2 और a² जब इसकी मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स प्लस होके 3 हो जाएंगी। b² से होगा तो b की पावर 4 माइनस 2 एज इट इज़ a जो है इनकी पावर्स प्लस होंगी तो 4 और b की पावर्स प्लस होंगी तो 3। अब यहाँ इसके बाहर माइनस है, इसका मतलब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस 3a² इंटू a1 पावर 3 हो जाएगी और b की पावर यहाँ 3, ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब 3 इसका भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। a की पावर्स प्लस हो के 4 और b की पावर्स 2।
अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 4 आ जाएगा। a की पावर्स प्लस होंगी तो 2, क्योंकि इसका भी एक्सपोनेंट 1 है और इसका भी 1 है। और b की पावर्स जब प्लस होंगी तो 4 माइनस, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, 4 पावर्स प्लस होंगी तो 3b3। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं, मतलब जिनके वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम है। यहाँ पर ये है a3b4, ये a4b3, तो ये भी a3b3 है, ये भी a3b3 है। इसका मतलब a3b3 वाले सोल्व हो सकते हैं, बाकी सारी जो है अनलाइक टर्म्स हैं। तो हम लोग इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, 2a3b4 माइनस 2a4b3 माइनस 3a3b3 और ये माइनस 4a3b3 और उसके बाद प्लस 3a4b² प्लस 4a²b4। तो यहाँ पर ये दोनों सिर्फ सॉल्व हो रही हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। और इनका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 + 4 ये 7 बन जाएगा। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 2a3b4 माइनस 2a4b³ माइनस 7a3b³ प्लस 3a4b² प्लस 4a²b4। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इस नेक्स्ट पार्ट में भी 2lm² इंटू lm प्लस 3lm² और प्लस 4l² इंटू lm प्लस 3lm²। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इस पूरे के साथ। अब बारी है 3l की, मल्टीप्लाई बाय lm प्लस 3lm²। अब 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है 2 ही आ जाएगा। l की पावर 2 m की पावर 3 प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 = 6, l की पावर्स प्लस हो जाएंगी तो 2 और m की पावर 4। इसी तरह से अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 4 1 = 4, l की पावर्स प्लस होंगी तो 3, m की पावर भी प्लस होंगी तो 3 प्लस 4 3 = 12, l की पावर 2 + 1 3, m की पावर 2 + 2 4। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, 3 1 = 3, l की पावर क्या हो जाएगी 2 और m वैसे ही आ जाएगा। 3 3 = 9, l की पावर्स प्लस होंगी तो 2 और 7 m²। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या कोई लाइक टर्म है, l² m³ वाली कोई टर्म, l² m³ वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे l² m4 वाली, वो भी नहीं है तो ये भी आ जाएगी 6l² m4। अब l³ m³ वाली कोई टर्म अगर नहीं है तो ये भी वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद 12l³ m4 वाली कोई टर्म नहीं है, वो भी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद l² m वाली भी कोई नहीं है, वो भी वैसे ही आ जाएगा। तो इट मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इस पार्ट में भी क्या करेंगे, इसको पहले इस पूरे के साथ, फिर 6xy² को इस पूरे के साथ, फिर 2x² y को इस पूरे से। तो पहले लिखते हैं 5x² y² इंटू 2x² y² माइनस 2xy³ उसके बाद 6xy² को लिख लेते हैं 2x² y² माइनस 2xy³ और इसके बाद अब माइनस 2x² y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² y² माइनस 2xy³ के साथ।
अब 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10, इन दोनों की पावर्स प्लस होंगी तो 2 + 2 4, y की पावर्स प्लस होंगी तो 4, दरमियान में माइनस 5 2 ज़ा 10, x की पावर्स प्लस होंगी तो 3, y की पावर्स प्लस होंगी, x की पावर्स प्लस होंगी तो 3 और y की पावर्स प्लस हो जाएंगी तो 4, माइनस 6 2 ज़ा 12, x की पावर्स प्लस होंगी तो 2 और y की 5। अब यहाँ 2x² के साथ माइनस है और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 2 2 ज़ा 4, x की पावर प्लस होंगी तो 4 और y की पावर्स प्लस होंगी तो 3, ये माइनस प्लस बन जाएगा इस माइनस की वजह से, माइनस माइनस प्लस। 2 2 ज़ा 4, x की पावर्स प्लस होंगी तो 3 और y की पावर्स 4। अब यहाँ देख लेते हैं लाइक टर्म्स कौन सी हैं। x4 y4 वाली और कोई नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएगी 10x4 y4। x³ y5 वाली क्या कोई है? नो, तो ये भी वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद x³ y4 ये है, नो ये x³ y4, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। 12x³ y4 प्लस 4x³ y4, बाकी बचेगा माइनस 12x² y5 माइनस 4x4 y3। तो ये वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। और अगर आपको लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स का नहीं पता तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। माइनस 10x³ y5। अब इन दोनों के बेसिस और पावर सेम है, तो ये सोल्व होंगी। प्लस 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 12 प्लस 4 16, तो ये आ जाएगा 16x³ y4 माइनस 12x² y5 माइनस 4x4 y3। तो यही था इस पार्ट का सलूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट और इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अब ये है हमारा इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी? बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह, 2ab² इंटू ab² माइनस 3a³ b माइनस 5a³ b इंटू ab² माइनस 3a³। कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है। 2 1 ज़ा 2, a की पावर्स प्लस होंगी तो 2, b की 4, 2 3 ज़ा 6, a की पावर्स प्लस होंगी 4, b की पावर्स 3। यहाँ बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज, माइनस 5 a की पावर 4 क्योंकि 3 + 1 और यहाँ पे 1 + 2 3, ये माइनस प्लस बन जाएगा। 5 3 ज़ा 15, a की पावर्स प्लस होके 6 और b की पावर्स दोनों बन जाएगी, a की पावर 5 b की पावर 3 और ये प्लस बन जाएगा 3, a की पावर 4 + 3 7 और b की पावर 2। अब 2a² b4 को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये सोल्व हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस 6 + 5 11 a4 b³, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस। बाकी सारी टर्म्स अनलाइक हैं, उनको वैसे ही लिख देंगे। तो प्लस 15 a6 b² माइनस a5 b³ प्लस 3a7 b²। तो ये था हमारे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और आज की वीडियो यहीं तक थी।